नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय कुमार ट्रेडविज चैनल में आपका पुनः स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स कितने तरह का होता है। एक से ज़्यादा कैंडल स्टिक से बनने वाले पैटर्न्स के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में जानेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में हम लोग सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में जानने लगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर वो बोरिंग हो जाएगा। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये नहीं पता है कि कैंडल स्टिक क्या होता है, कैंडल स्टिक को कैसे स्टडी किया जाता है, तो मैं आई कार्ड में लिंक दे रहा हूँ। उस वीडियो को जाकर के आप देखिए और समझिए कि कैंडल स्टिक क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको कैसे स्टडी किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सिंगल कैंडल स्टिक। पहला मारुबोजू है, दूसरा स्पिनिंग टॉप है, तीसरा डोजी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, फोर्थ होता है पेपर अम्ब्रेला, जिसमें दो तरह का कैंडल स्टिक बनता है। फोर्थ का पहला है हैमर और दूसरा है हैंगिंग मैन। फिफ्थ में आता है इन्वर्टेड पेपर अम्ब्रेला, इसमें भी दो तरह का होता है, एक होता है शूटिंग स्टार, दूसरा होता है इन्वर्टेड हैमर। तो हम लोगों ने देखा कि सिंगल कैंडल स्टिक के कितने टाइप्स होते हैं: मारुबोजू, स्पिनिंग टॉप, डोजी, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर। हम लोग एक एक करके अब सारे के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। मारुबोजू का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्पिनिंग टॉप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डोजी का कैसा होता है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला कैंडल स्टिक मारुबोजू कैंडल स्टिक, इसका स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। मारुबोजू कैंडल स्टिक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक होता है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी कैंडल स्टिक बनता है तो उसमें बॉडी होता है, ठीक है, और उसमें इस तरह से विक निकले होते हैं। अपर विक होता है और लोअर विक होता है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये जो मारुबोजू कैंडल स्टिक है इसमें विक नहीं है। इसका ये जो बॉडी है, ये बॉडी ही कंप्लीट है, मतलब कि सिर्फ रियल बॉडी ही एग्जिस्ट कर रहा है कैंडल में, और उसका जो शैडो है वो नहीं है। तो अगर इस तरह का कैंडल स्टिक बनता है जिसमें शैडो या तो नहीं होते हैं या शैडो बहुत छोटे होते हैं, इस तरह से बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कि मारुबोजू कैंडल स्टिक है। मारुबोजू भी दो तरह का होगा, एक बुलिश मारुबोजू कैंडल स्टिक होगा और एक बेयरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक होगा। बुलिश में क्या होगा, ओपन इक्वल टू लो होगा, मतलब जिस प्राइस पे पर्टिकुलर कैंडल, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का कैंडल जिस प्राइस पे ओपन हुआ है और वही उसका लो है। सपोज दैट वो 4 रुपीज में ओपन हुआ था और वो नीचे भी 4 तक ही गया है, मतलब 4 से नीचे वो उसका प्राइस नहीं गया है, तो ओपन इक्वल टू लो हो गया। और वहाँ से प्राइस बढ़ना शुरू हुआ और बढ़ते 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 प्राइस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर गया, सपोज दैट गया 8 रुपीज तक, ठीक है, और ये 8 रुपीज में ही क्लोज हुआ। हाई इसका 8 ही गया, उससे ऊपर प्राइस नहीं गया है 8 से ऊपर, और 8 पर ही इसका क्लोज हो गया प्राइस। तो ओपन इक्वल टू लो और क्लोज इक्वल टू हाई हो गया। तो ऐसे कैंडल को हम लोग बोलते हैं बुलिश मारुबोजू। इसमें कभी कभी छोटे से वीक निकलते हैं जिसको कि हम लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है। मेनली इसका पूरा का पूरा बॉडी जो होता है रियल बॉडी ही होता है, ठीक है, रियल बॉडी होता है, वीक नहीं होता है इसमें, तो इसको बुलिश बोला जाता है। और बेयरिश मारुबोजू में क्या होता है, बेयरिश मारुबोजू में ओपन जो प्राइस होता है वो उसका हाई प्राइस होता है। सपोज दैट यहाँ पर कहीं पर प्राइस ओपन हुआ था और इससे ऊपर प्राइस नहीं गया है, ठीक है, और वहाँ से जब प्राइस नीचे आना शुरू हुआ तो यहाँ तक प्राइस आया है और इससे नीचे प्राइस नहीं गया है, तो ओपन जो प्राइस था वही इस कैंडल का हाई प्राइस है और जो नीचे जहाँ क्लोज हुआ वही इस कैंडल का लो प्राइस है। तो इस तरह के कैंडल को बेयरिश मारुबोजू कैंडल बोला जाता है। इस कैंडल में भी कभी कभी छोटे विक्स दिखाई देते हैं जिसको कि इग्नोर किया जाता है। हम लोगों ने देखा कि मारुबोजू दो तरह का है, एक बुलिश एक बेयरिश। बुलिश कैंडल स्टिक में ओपन इक्वल टू लो होता है और क्लोज इक्वल टू हाई होता है, और बेयरिश मारुबोजू में ओपन इक्वल टू हाई और क्लोज इक्वल टू लो होता है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के काउंटिंग में आता है। नेक्स्ट कैंडल स्टिक हमारा है स्पिनिंग टॉप। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्पिनिंग टॉप में बॉडी और विक्स का जो रेशियो है ये 1:2 के फॉर्म में होता है, यानी कि इसका जो रियल बॉडी है
कैंडल का जो रियल बॉडी है इससे दुगना रहेगा इसका विक्स का हाइट। लोअर और अपर विक्स को मिला करके जो हाइट होता है वो कैंडल के ओरिजिनल रियल बॉडी से दुगने होते हैं, यानी कि बॉडी छोटा होता है और विक्स बड़े बड़े होते हैं, लॉन्ग विक्स बनते हैं। ठीक है, तो इसमें भी एक बुलिश होता है और एक बेरिश होता है। बुलिश में ओपन नीचे कहीं होता है किसी प्राइस पे और क्लोज यहाँ पर होता है, लेकिन आपका लो कहीं बहुत नीचे गया होता है। बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल में आपका ओपन किसी पॉइंट पर होता है ऊपर में और क्लोज होता है नीचे किसी पॉइंट पर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ठीक है, लेकिन इसका लो बहुत नीचे होता है और हाई बहुत ऊपर होता है। मतलब कि स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक को देखने से पता चल रहा है कि इसका प्राइस ऊपर से भी रिजेक्टेड है और नीचे से भी रिजेक्टेड है। ठीक है, दोनों तरह के कैंडल स्टिक में बुलिश हो या बेरिश हो, दोनों में प्राइस जो है हाई से रिजेक्ट होकर के नीचे आया है और नीचे लो से भी रिजेक्ट होकर के थोड़ा ऊपर गया है। इसमें भी आपको देखिए हाई से रिजेक्ट होकर के नीचे आया है और नीचे लो से भी रिजेक्ट होकर के ऊपर तक गया है, तो एक छोटा बॉडी बनता है। तो इस तरह के कैंडल को स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट कैंडल स्टिक हम लोग देखते हैं जो कि है डोजी कैंडल स्टिक। डोजी कैंडल स्टिक में जो बॉडी होती है ये बहुत छोटी होती है, इग्नोर करने लायक। इतनी छोटी होती है कि हम उसके बॉडी को इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि ओपन जहाँ पर होता है ऑलमोस्ट वही उसका क्लोजिंग भी होता है। ठीक है, जैसे ये है, इसमें कहाँ ओपन हुआ कहाँ क्लोज हुआ दोनों सेम पॉइंट पर है। ठीक है, तो ये रियल डोजी है। ठीक है, कहीं कहीं आपको थोड़ा सा बॉडी दिखता है जो कि ऑलमोस्ट लगभग आप उसको बराबर मान सकते हैं। ठीक है, ओपन और क्लोज लगभग सेम पॉइंट पर होता है, तो ऐसे कैंडल को डोजी बोला जाता है। इसमें देखिए आपको अपर वीक और लोअर वीक लंबे लंबे बनते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ तक हाई गया होगा प्राइस और यहाँ तक लो गया होगा प्राइस। ठीक है, वीक बहुत लंबे लंबे बनते हैं और बॉडी बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि इसका ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम काउंट किया जाता है। ठीक है, कभी कभी थोड़ा बहुत आपको बॉडी बनता है दिखाई देगा और कहीं कहीं पर पूरी तरह से नहीं दिखता है। डोजी कैंडल स्टिक्स कितने तरह का होता है, इसमें भी देखिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। अगर डोजी ऐसा बना है जिसमें कि अपर वीक और लोअर वीक ऑलमोस्ट सेम है और ज़्यादा लंबे नहीं हैं, छोटे हैं, तो इसको डोजी स्टार बोला जाता है। ठीक है, और अगर बहुत लंबे लॉन्ग लेग्ड, अगर आपका वीक बहुत लंबे बने हैं, अपर वीक और लोअर वीक बहुत लंबे बने हैं, तो उसको लॉन्ग लेग डोजी बोला जाता है। ये दो डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेव स्टोन डोजी, ये इंपॉर्टेंट डोजी है। इसमें क्या होता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी में लोअर वीक तो बनते हैं लेकिन अपर वीक नहीं होते। यहाँ ओपन हुआ होगा प्राइस, ठीक है, लो यहाँ तक गया, लो यहाँ तक गया, और फिर वापस प्राइस रिजेक्ट होकर के जहाँ ओपन हुआ था वहीं पर क्लोज भी हो गया। ठीक है, ओपन इक्वल टू क्लोज हो गया, अपर वीक इसमें बना ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे कैंडल को ड्रैगन फ्लाई डोजी बोला जाता है। और इसके अपोजिट ग्रेव स्टोन डोजी बनता है जिसमें प्राइस कहीं ऊपर हाई तक यहाँ तक गया, ओपन कहीं नीचे हुआ था। ठीक है, ओपन यहाँ हुआ था, प्राइस हाई यहाँ तक गया। ठीक है, और वहाँ से रिजेक्ट होकर के प्राइस नीचे आया, नीचे आया, जहाँ ओपन हुआ था वहीं पर आकर के क्लोज हो गया। ठीक है, इसमें लोअर वीक कुछ नहीं बना, देख रहे हैं, इसमें लोअर वीक कुछ नहीं है, तो ऐसे कैंडल स्टिक को ग्रेव स्टोन डोजी बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि डोजी कैंडल स्टिक अगर ज़्यादा लंबे वीक नहीं है तो डोजी स्टार कहलाता है, लंबे लंबे वीक हैं तो लॉन्ग लेग्ड डोजी कहलाते हैं, और अगर अपर वीक नहीं है, सिर्फ लोअर वीक बना है, तो ड्रैगन फ्लाई डोजी बोला जाता है, और अगर अपर वीक है, ठीक है, और लोअर वीक नहीं है तो ग्रेव स्टोन डोजी कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कैंडल स्टिक, हैमर कैंडल स्टिक। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। हैमर कैंडल स्टिक भी दो तरह का होता है, एक बुलिश और एक बेयरिश। लेकिन ये हैमर कैंडल स्टिक बनते कब है, ये ट्रेंड के अनुसार होता है। अगर प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है, डाउन ट्रेंड है, तो इस तरह का कैंडल बनता है, तो बोला जाता है कि ये हैमर कैंडल स्टिक है। इसमें क्या है,
लोअर वीक है, ठीक है, प्राइस आपका लो यहाँ तक गया होगा, ओपन यहाँ पर हुआ है प्राइस, ठीक है, ओपन यहाँ पर हुआ, हाई यहाँ तक गया, ठीक है, और नीचे कहीं किसी समय प्राइस लो यहाँ तक गया होगा, लेकिन यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होकर के क्लोज हुआ है यहाँ पर, और यही इसका हाई प्राइस भी है, मतलब कि जहाँ हाई प्राइस है वहीं पर क्लोज हो गया है, इसका कोई अपर वीक नहीं है, माने ऊपर से कोई रिजेक्शन नहीं हुआ है, नीचे से सिर्फ रिजेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कैंडलस्टिक को हैमर कैंडलस्टिक बोला जाता है। ये दोनों तरह का होता है, अगर प्राइस ऊपर ओपन हो और क्लोज नीचे किसी पॉइंट पर हुआ हो, लेकिन लो बहुत नीचे गया होगा कहीं पर, लेकिन यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होकर के यहाँ पर कहीं आकर के बंद हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि अगर ट्रेंड नीचे है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, और इस तरह का कैंडल बनता है जिसमें लोअर वीक फॉर्म होते हैं, ठीक है, या तो ग्रीन कैंडल रहे या रेड कैंडल रहे और लोअर वीक फॉर्म होंगे, तो ऐसे कैंडल को हम लोग बोलते हैं हैमर कैंडलस्टिक। ट्रेंड लो में हो और ट्रेंड के सबसे नीचे पॉइंट पर, ठीक है, ट्रेंड के सबसे निचले पॉइंट पर जहाँ से कि ट्रेंड रिवर्स होना शुरू होता है, तो वहाँ पर जनरली ये कैंडल बनता है जिसको कि हैमर कैंडलस्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा कैंडल है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक। इसका स्ट्रक्चर सेम हैमर की तरह है, लेकिन ये कब बनेगा, जब हमारा ट्रेंड नीचे से ऊपर की ओर रहेगा, नीचे से प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है और यहाँ पर इस तरह का कैंडल बना, ऊपर में किसी टॉप पर बना। हैमर में हम लोगों ने देखे थे कि बॉटम में बनता था, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा होता था और यहाँ बॉटम में बनता था, जो ट्रेंड का बॉटम होता था वहाँ पर बनता था। लेकिन इसमें आपको ट्रेंड अपर ट्रेंड है, ऊपर की ओर प्राइस जा रहा है, ठीक है, और ऊपर में कहीं पर ये बन गया, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर, हैमर वाला स्ट्रक्चर। अगर अपर ट्रेंड में बन रहा है हैमर वाला स्ट्रक्चर, तो उस तरह का सेम कैंडल को हैंगिंग मैन बोला जाता है। स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल है तो ओपन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर होता है, क्लोज इक्वल टू हाई होता है, ठीक है, और जो हमारा लोअर वीक है एक लंबा लोअर वीक बनता है, लोअर प्राइस आपका यहाँ पर होता है, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होकर के यहाँ पर जाकर के क्लोज हुआ है, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल है। और अगर अपर ट्रेंड है और प्राइस कहीं यहाँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हुआ था ओपन, और हाई भी वही पॉइंट है, उसके ऊपर प्राइस नहीं गया है, ठीक है, यानी कि ओपन इक्वल टू हाई है और नीचे 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 यहाँ तक गया, ठीक है, प्राइस लो यहाँ तक गया और यहाँ से फिर प्राइस रिजेक्ट होकर के ऊपर की ओर गया और यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आके क्लोज हो गया, जो कि ओपन से नीचे है, तो ये रेड कैंडल बनाएगा। तो ये रेड हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक हो गया और ये ग्रीन हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक हो गया। इस कैंडल, इन दोनों कैंडल स्टिक में एक विशेष बात है कि ये आपको अपर ट्रेंड के टॉप में बनता है। ट्रेंड अपर है, ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा 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 है और अपर में ये कैंडल बना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक। हम लोग प्रीवियस में देखे थे हैमर डाउन ट्रेंड में बनता था, बॉटम में। तो हम लोगों ने दो तरह का देखा, एक हैमर जो कि डाउन ट्रेंड में बन रहा है और एक हैंगिंग मैन जो अप ट्रेंड में बन रहा है। दोनों का स्ट्रक्चर देखिए सेम है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में अगर बनता है तो डाउन ट्रेंड में नीचे बॉटम पर बनता है, वहाँ से ट्रेंड फिर रिवर्स हो जाता है, तो उसको हैमर बोलते हैं। और अप ट्रेंड में जहाँ पर कि टॉप पर बन रहा है वहाँ से प्राइस फिर डाउन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। ये हमारा डाउन ट्रेंड ऐसे आ रहा है प्राइस और यहाँ पर कोई कैंडल बना, ठीक है, इस तरह का, तो इसको बोलते हैं हैमर। और ये अप ट्रेंड है, प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर कोई कैंडल बना, ठीक है, इस तरह से, तो इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि ये डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनता है तो हैमर बोलेंगे, और इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आपको अप ट्रेंड के टॉप में बनता है तो इसको हैंगिंग मैन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक। शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक हैमर से अपोजिट बनता है, हैमर का उल्टा बनता है, ठीक है। हैमर में हम लोग देखे थे नीचे लोअर वीक लंबे लंबे होते थे और ये शूटिंग स्टार में अपर वीक लंबे लंबे बने हैं, ठीक है, लॉन्ग अपर वीक है, लॉन्ग शैडो है। शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक में हमारा अपर वीक लंबे होते हैं, ठीक है, आइदर वो ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो। इसमें हमारा अगर ग्रीन कैंडल होता है तो ओपन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर होता है,
ठीक है, और क्लोज उससे किसी ऊपर प्राइस पे होता है, ठीक है। लेकिन हाई आपको कहीं और ऊपर, बहुत ऊपर गया होगा, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होकर के नीचे कहीं यहाँ आकर के यहाँ क्लोज हुआ है, ठीक है। लेकिन ये क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस से ऊपर है, तो ऐसे कैंडल को ग्रीन कैंडल बोलते हैं। और इसमें रेड कैंडल में आपको ओपन यहाँ पर हुआ, ठीक है, और प्राइस ऊपर हाई कहीं इस पॉइंट तक गया, ठीक है। यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होकर के यहाँ तक आ गया और यहीं पर क्लोज हो गया। तो क्लोज इक्वल टू लो है, ठीक है। यहाँ पर प्राइस क्लोजिंग और लो प्राइस दोनों सेम है। और ग्रीन कैंडल में हमारा ओपन और लो दोनों सेम है, ओपन से नीचे कभी प्राइस नहीं गया, यानी कि ओपन प्राइस ही इसका लोएस्ट प्राइस है। एक चीज़ और ध्यान देना है, इस तरह का कैंडल बनता है जब हमारा ट्रेंड अप जा रहा हो, ठीक है, हमारा ट्रेंड ऊपर का हो, प्राइस ऊपर जा रहा हो, और यहाँ पर इस तरह का कोई एक कैंडल बनता है, ठीक है। आप ट्रेंड में टॉप पर, आप ट्रेंड के टॉप पर अगर इस तरह का कोई कैंडल बनता है तो इसको शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों कैंडल जो है ग्रीन या रेड, इस तरह का स्ट्रक्चर जिसमें विक लंबे लंबे हैं, अपर विक, ठीक है, लोअर विक नहीं है, तो ऐसा कैंडल अगर आपको अपर ट्रेंड, ठीक है, अगर ट्रेंड ऊपर की ओर जा रहा है और अपर ट्रेंड के टॉप पर बन रहा है, ठीक है, तो इस तरह के कैंडल को हम लोग शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट है इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक। ये भी आपको शूटिंग स्टार की तरह ही है, सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें सिर्फ अंतर क्या है कि जब हमारा प्राइस ट्रेंड नीचे की ओर हो और ये ट्रेंड के बॉटम में इस तरह का कैंडल बनाया है, ठीक है, सेम जो हमारा शूटिंग स्टार का स्ट्रक्चर है, सेम कैंडल आपको अगर डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो उसको बोलते हैं कि ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक है, ठीक है। इसमें भी सेम होता है, आपका अपर विक बहुत लंबे होते हैं, लोअर विक नहीं होते हैं, या तो रेड बने या ग्रीन बने, दोनों में अपर विक लंबे लंबे होते हैं, लोअर विक नहीं होते हैं। तो हम लोगों ने देखा शूटिंग स्टार जब ट्रेंड अपर होता है, अप साइड में होता है, और इन्वर्टेड हैमर जब ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड होता है। तो दोनों सेम तरह का स्ट्रक्चर है, लेकिन नाम अलग अलग है। अगर ट्रेंड अप है तो शूटिंग स्टार कैंडल बनता है, और अगर ट्रेंड डाउन की ओर है, नीचे की ओर है, तो इन्वर्टेड हैमर बनता है। तो हम लोगों ने देखा कि कितने तरह के सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि अगर मैं कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद, थैंक यू।